हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित्रा शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता श्रीमान दुर्गेश जी के इस कमेंट को। दुर्गेश जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी लोग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के सेविंग सुरक्षा प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। आपको इस प्लान से संबंधित वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप जानते हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव, प्रश्न और कमेंट के अनुसार लगातार आती है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सेविंग सुरक्षा प्लान के सरेंडर वैल्यू के बारे में जानकारी जान रहे हैं। अगर आपके पास ये पॉलिसी है तो पहले 2 साल लगातार प्रीमियम पे करने के बाद ही आपको सरेंडर वैल्यू मिल सकता है। उससे पहले आपको सरेंडर वैल्यू नहीं मिल पाएगा, राइट। और गारंटेड सरेंडर वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालनी होगी, उसके साथ में कैश वैल्यू निकालना होगा वेस्टेज बोनस का, और कैश वैल्यू निकालना होगा गारंटेड एडिशन का। गारंटेड सरेंडर वैल्यू से मतलब है कि जितना भी प्रीमियम आपने पे किया उसका सरेंडर वैल्यू। कैश वैल्यू से मतलब है यहाँ पे कि जो बोनस आपने इकट्ठा किया है उसका सरेंडर वैल्यू होगा, वो कहलाया जाएगा कैश वैल्यू। और जो गारंटेड एडिशन जितना भी प्लान में इकट्ठा हुआ है उसका जो सरेंडर वैल्यू होगा उसको कहेंगे हम कैश वैल्यू ऑफ गारंटेड एडिशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे समझने के लिए हम यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के सेविंग सुरक्षा प्लान के सरेंडर वैल्यू को समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है। उन्होंने पॉलिसी टर्म लिया यहाँ पे 10 साल का और प्रीमियम पेमेंट टर्म उन्होंने केवल 5 साल का लिया। ऐसे में वो सालाना केवल 50,000 रुपए का प्रीमियम पे करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो इनको सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिल जाएगा या कहें कि बेस सम अश्योर्ड होगा वो 2,06,953 रुपए का होगा, और जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो 5 लाख रुपए का मिलेगा, जो कि सालाना प्रीमियम का 10 गुना होता है। पॉलिसी के पहले 5 साल इनको क्या मिलेगा? गारंटेड एडिशन। गारंटेड एडिशन का रेट होगा 5%, जो कि सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पे अप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2,06,953 रुपए का हम 5% यहाँ पे निकालेंगे और उसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, क्योंकि पॉलिसी के पहले 5 साल ये मिलता है। तो 51,738 रुपए 25 पैसे के आसपास ये अमाउंट आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे अक्योर्ड गारंटेड एडिशन। अब हमें यहाँ पे जानना है बोनस के बारे में। तो इस प्लान के अंदर जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस है वो कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस है, सिंपल रिवर्सनरी नहीं है। और बोनस का जो रेट है वो 3.5% से लेकर के 2.25% के बीच में रहा है। इसलिए हम एक एवरेज वैल्यू यहाँ पे जो मान रहे हैं कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस की, वो मान रहे हैं हम 3%। ये अप्लाई किया जाएगा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पे, यानी कि 2,06,953 रुपए के ऊपर ये अप्लाई होगा। अगर आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, अब क्योंकि प्रीमियम पे किया है 5 साल तक, तो 5 साल का ही बोनस हम मानेंगे यहाँ पे, तो 32,962 रुपए 25 पैसे आया। कैसे कैलकुलेट किया हमने? पहले साल आप सिंपल तरीके से निकालेंगे, 2,06,953 का 3% निकालेंगे, 6,208 रुपए 59 पैसे हो जाएगा। अब जब सेकंड ईयर पे कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस निकालेंगे तो जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है 2,06,953 रुपए, उसमें आप पहले साल का जो बोनस है 6,208 रुपए 59 पैसे को आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 2,13,161 रुपए 59 पैसे। इसका आप 3% निकालेंगे तो 6,394 रुपए 85 पैसे होगा। इस तरीके से आप 5 साल तक अगर कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 32,962 रुपए 25 पैसे का ये अमाउंट हो जाएगा। अब क्योंकि कमेंट में ये लिखा है कि 5 साल पे करने के बाद सरेंडर करना चाह रहा हूँ, 5 साल कंप्लीट करने के बाद, तो 5 साल में 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम हमारे एग्जांपल के अनुसार यहाँ पे हो जाता है, राइट। तो हम जानेंगे यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर प्रीमियम। हम देख रहे हैं कि पॉलिसी ईयर लिखे हुए हैं, ये जो 1 2 3 4 5 है, और जो 10 11 12 13 14 15 16 है ये पॉलिसी टर्म है। 5 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो 67% का यहाँ पे जीएसपी फैक्टर यानी कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर आ गया, यानी कि हम 67% निकाल लेंगे टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम का। अब इसके बाद हम देख रहे हैं एज एट सरेंडर और आउटस्टैंडिंग टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6, राइट। अब आउटस्टैंडिंग टर्म को कैसे निकालना है? पॉलिसी टर्म में से आपको माइनस करना है जितने साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, फिर उसमें से एक साल और माइनस कर देंगे, राइट। तो हमारा 10 साल का पॉलिसी टर्म है, 5 साल कंप्लीट कर लिए, उसमें से एक और घटा देंगे तो 4 साल हो गया हमारे यहाँ पे क्या? आउटस्टैंडिंग टर्म। अब 30 साल की आयु पे लिया था हमने प्लान, तो 30 31 32 33 34 साल की उम्र हो जाएगी 5 साल कंप्लीट करने पे। तो आउटस्टैंडिंग टर्म आ जाएगा यहाँ पे 4 और सरेंडर वैल्यू फैक्टर आ जाएगा 57.30%। अब जो बोनस फैक्टर पे जो कैलकुलेशन हमें करनी थी उसके लिए हम 57.3% बोनस का निकालेंगे, राइट। अब बात आ रही है गारंटेड एडिशन की। तो आउटस्टैंडिंग पॉलिसी टर्म हमारा 4 है, 10 साल का पॉलिसी टर्म है, तो 18% जो होगा हमारे यहाँ पे वो गारंटेड कैश वैल्यू फैक्टर हो जाएगा गारंटेड एडिशन के लिए, कहें कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हो जाएगा गारंटेड एडिशन के लिए, राइट।
तीनों फैक्टर हमें पता चल गए हैं और तीनों ही वैल्यू हमें यहाँ पे पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 67% हम यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि 67% हम निकालेंगे यहाँ पे 2,50,000 का। फिर हम 32,962.25 का निकाल लेंगे 57.30% और 18% हम निकालेंगे यहाँ पे अक्योर्ड गारंटेड एडिशन का। सम कर लेंगे तो 1,95,723 रुपए का यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो श्रीमान ए को मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हैं इस प्लान में, राइट। बाकी इस समय जो स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इसके मैच्योरिटी बेनिफिट को और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप अच्छे से समझ जाएंगे। ओके जी, आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं। इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं, ठीक है जी। अगर जानकारी आपको क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा।